नमस्कार। आज राइजिंग राजस्थान टूरिज्म प्री समिट में हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करने और सभी को, मुझे लगता है जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से लेकर आज तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, रात दिन इतना काम करने वाला मुख्यमंत्री राजस्थान को इससे पहले नहीं मिला। मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगी, 2-3 बजे रात को ये काम कर रहे होते हैं, सुबह फिर से देखो तो कहीं जा रहे हैं, सुबह 6 बजे से लग जाते हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और इनकी मेहनत, इनके नेतृत्व में राजस्थान, अभी रवि जी ने बोला कि हम पहले 3 नंबर में आएंगे टूरिज्म में, हम पहले 3 नंबर में नहीं आएंगे। हम इनके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नंबर 1 बनेंगे पूरे देश में। टूरिज्म के सेक्टर में ही नहीं, हर प्रकार से नंबर 1 बनेंगे। तो आज आपने समय निकाला, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूं कि आपने इस प्री समिट में आके हम सभी का आपने मनोबल बढ़ाया। हमारे पर्यटन सचिव रवि जैन जी, हमारे कमिश्नर पर्यटन वीपी सिंह जी, हमारी आरटीडीसी एमडी सुषमा अरोड़ा जी, डॉक्टर ज्योत्सना सूरी जी, हमारे चेयरमैन फिक्की टूरिज्म एंड कल्चर कमेटी दीपक जी, हमारे विस क्राफ्ट के को फाउंडर सबास जी, हमारे सुरेंद्र जी शेखावत जी, और यहाँ विराजमान सभी जो राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे और आप लोगों के जो सहयोग से आज जो ये कार्यक्रम किया गया है एमओयू साइनिंग का, वैसे ही हमारे इन्वेस्टर्स, सभी इन्वेस्टर्स का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और धन्यवाद भी देती हूँ। टूरिज्म सेक्टर में मुझे लगता है पहली बार एक साथ इतने सारे 142 एमओयूज भी साइन हुए हैं और 14,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी आया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक क्षण है कि एक साथ इतने सारे एमओयूज भी साइन हुए हैं और ये इतना निवेश भी राजस्थान में आया है। बहुत ये शुभ संकेत है राजस्थान के लिए। हम सब जानते हैं ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ होना बाकी। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी काम भी कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोगों ने इतनी हमारी पॉलिसी को सरल बनाया है। हर प्रकार से सिंगल विंडो क्लियरेंस और एक ही जगह पे, चाहे आप कोई भी किसी भी प्रकार का आपको क्लियरेंस चाहिए हो, कोई परमिट चाहिए, कहीं परमिशन चाहिए, वो आप एक ही व्यक्ति से, एक ही ऑफिस से आप ले सकते हैं। ये जो पूरा एटमॉस्फेयर बनाया है, ये फैसिलिटेशन जो करवाया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हुआ है और मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा और इन्वेस्टमेंट से जॉब्स आते हैं। हम सब जानते हैं रोजगार, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रोजगार मिलता है जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान इन 5 सालों में, पिछले 5 सालों में जितना राजस्थान परेशान हुआ है, जितना हमारे युवाओं को जितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा है और जितना हमने देखा कि जो उस समय का जो माहौल था उसको बदलना और उसको एक पॉजिटिव रूप में आज इन्वेस्टमेंट स्टेट बनाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था मुख्यमंत्री जी के लिए। चैलेंज था, ये आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने कर दिखाया। और हम सब जानते हैं राइजिंग राजस्थान जो कि दिसंबर में होने वाला है, उस समय बहुत सारा राजस्थान में निवेश आएगा, इंडस्ट्री आएगी हर प्रकार से। चाहे मैन्युफैक्चरिंग की बात करें हम लोग, हमारे यहाँ जो चाहे टूरिज्म की बात करें, चाहे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम बात करें वाइल्ड लाइफ की बात करें, हर प्रकार से राजस्थान में एग्रीकल्चर बहुत बड़ा एक सेक्टर है। हर प्रकार से हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट भी आएगा और उस क्षेत्र से संबंधित इंडस्ट्री भी राजस्थान में स्थापित हो। उसका पूरा जो एक पूरा इकोसिस्टम बैठाना है, कैसे हम लोग क्या करें, कैसी पॉलिसी बनाएं, कैसे वो एक पूरा ऐसा माहौल बनाए जिससे कि इन्वेस्टर, इंडस्ट्रियलिस्ट आना चाहे राजस्थान, वो राजस्थान सरकार कर रही। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगी कि आपका स्वागत है राजस्थान में और आप भी पधारे। आप तो वैसे ही पधार गए हैं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को भी ये मैसेज पहुंचाएं कि राजस्थान अब बिल्कुल तैयार है। राजस्थान एक इंडस्ट्रियल हब बनने वाला है
अभी तक टूरिज्म हब तो हम थे ही, लेकिन अब उसमें इंडस्ट्री भी जुड़ गई। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि टूरिज्म विभाग को इंडस्ट्रियल स्टेटस मिला है राजस्थान में, ये भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है स्टेट के लिए। आगे आने वाले समय में, जैसे कि रवि जी ने कहा आपको, कि हमारी बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली हैं, चाहे टूरिज्म यूनिट पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो, चाहे हमारी रूरल टूरिज्म पॉलिसी हो, एडवेंचर टूरिज्म पॉलिसी भी ला रहे हैं, हमारी फिल्म पॉलिसी भी आने वाली है। ऐसी बहुत सारी पॉलिसीज आने वाली है जिससे कि जो भी राजस्थान आएगा, अपना कुछ भी टूरिज्म का यहाँ सेटअप करना चाहेगा, उसके लिए सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा एक स्टम्बलिंग ब्लॉक होता है, एक समस्या होती है कि जब कोई आता है तो वो ये सोचता है कि मुझे इधर जाना पड़ता है, मुझे उधर जाना पड़ता है। मैं चाहता हूं कि एक ही जगह जाऊं और वहीं से सब कुछ हो जाए। वो हम लोग करने वाले। तो सबका बहुत बहुत स्वागत। अभी हम सब जानते हैं आईफा अवार्ड्स भी राजस्थान में होने वाला है। बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट है, तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भजनलाल जी की, हमारी सरकार की। इसके अलावा बहुत सारे, अभी बात हुई कि हम लोग कैसे यहाँ और फेस्टिवल्स कर सकते हैं, चाहे वो फूड फेस्टिवल्स हो, इंटरनेशनल फूड फेस्टिवल्स हो, चाहे म्यूजिक फेस्टिवल्स हो, चाहे कल्चरल फेस्टिवल्स हो, हेरिटेज फेस्टिवल्स हो। हम लोग इस पे भी ध्यान देंगे कि कम से कम राजस्थान में 1 या 2 ऐसे बड़े इवेंट्स हों हर साल। तो माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल तैयार हैं और अभी बोल रहे हैं हाँ बिल्कुल करो, बड़े बड़े हमको इंटरनेशनल इवेंट्स करने हैं। राजस्थान ग्लोबल डेस्टिनेशन होना चाहिए। शादियों के लिए तो है ही, शादियों के लिए तो है ही, लेकिन अब हर चीज के लिए, कोई बड़ा म्यूजिक इवेंट हो रहा है तो राजस्थान में हो, कोई बहुत बड़ा फूड फेस्टिवल हो रहा है तो राजस्थान में हो, कोई और किसी कल्चरल इवेंट हो रहा है तो वो भी राजस्थान में। तो वो हम लोग प्रयास करेंगे कि हम ऐसा राजस्थान बनाएं जो प्रिफर्ड डेस्टिनेशन हो हर चीज के लिए, हर प्रकार के टूरिज्म के लिए राजस्थान प्रिफर्ड डेस्टिनेशन। तो आप लोगों के आशीर्वाद से, आपके सहयोग से और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम राजस्थान को हर प्रकार से नंबर 1 बनाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे प्रिफर्ड डेस्टिनेशन पूरे वर्ल्ड का, वही हमारा प्रयास रहेगा। राजस्थान को सब जानते हैं, राजस्थान की पहचान विश्व भर में, लेकिन अभी उसको और कैसे उसको निखार सकते हैं और हम लोग क्या ऐसा कर सकते हैं, नवाचार कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ सकते हैं, ये सब होगा राजस्थान। तो मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करती हूँ और हाँ, मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आज इतने व्यस्ततम आपका शेड्यूल था, उसमें से समय निकाला। आज हरियाणा की भी बहुत बड़ी जीत हुई है, उसके लिए भी बहुत बहुत उनको भी बधाई और सभी हमारे बड़े बड़े नेता, हम सबको मैं बधाई देती हूँ। बहुत बहुत आभार।